हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो जो क्रूड ऑयल पे होगी। अगर क्रूड ऑयल का अगर इंट्राडे का सेशन देखें तो अभी देखो, एक्चुअल में क्या है ना, मार्केट लाइव चल रहा है और मैंने अभी कुछ चीज़ें स्टार्ट की है। पहले मैं वीकली वीडियोस डाल रहा था, बट अब मैंने डेली बेसिस वीडियो बनाना शुरू करा है। बेसिकली अब आपको क्या होगा, एक अल्टरनेट डेज में, मतलब कि जैसे कि आज मैं क्रूड की वीडियो डाल रहा हूँ तो नेक्स्ट डे नेचुरल गैस, मतलब हर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो भी भाई, अगर जिनको एनालिसिस पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दे कैन डू इट। देखो, अदरवाइज नॉर्मल सेशन पर देखो, इंट्राडे सेशन की बात करते हैं। लास्ट वीडियो की बात करूँ तो मेरा व्यू था मार्केट में बुलिश होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, बट मैंने आपको सेम प्रेडिक्शन में भी बताया था, अगर मार्केट नीचे से खुल के ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी नीचे के लेवल से। तो सेम चीज़ हुई है 82 लेवल पे। देखो, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 82 के लेवल पे देखोगे तो मार्केट नीचे से एक पुल बैक ले रहा है और एक अच्छा खासा कैश तो कैंडल बहुत अच्छी बना रहा है। अगर इस सिनेरियो इसी के साथ ये कैंडल अगर इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे का मतलब इनका जो मार्केट है वो रात को 2-2:30 बजे तक चलेगा। 2-2:30 बजे तक अगर ये चलता है और ये $86 के ऊपर क्लोज कर देता है ईजिली, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ईजिली है कर देगा, तो यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट डे का जो सेशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं इस जोन के पास आके, यहाँ पे अगर मैं ओपनिंग मान लेता हूँ नेक्स्ट डे की, तो ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना $85 का, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। फिर ये पुल बैक आएगा और इस पुल बैक के साथ मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। अब देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए ना मैं आपको अभी स्क्रीन पे कुछ 2 न्यूज़ दिखाऊंगा। वो न्यूज़ थोड़ी सी कंफर्मेशन कर देगी आपको। अभी देखो, ये देखो आपके सामने जो भी न्यूज़ दिख रही है ना, बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो पूरी तरीके से क्लोज ही रहेगा अनटिल जो है फर्दर डिस्कशन यूएस के साथ जो चीज़ें चलेंगी तब जाके क्लियर होगा। अभी देखो, ये मार्केट गिरा क्यों है, पहले इस चीज़ को समझो। गिरने का रीज़न क्या गिरा है? गिरने का रीज़न एक सिंपल सा है। अगर आप डे टाइम फ्रेम में चार्ट को देखोगे तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर मार्केट एक रैली ले रहा है। रैली लेने के बाद एक रेजिस्टेंस के बाद थोड़ी सी सेलर कह सकते हो, अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो, कि सेलर्स की थोड़ी बहुत पोजीशन बनी होगी और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। ओवरऑल सिनेरियो यही हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ है, इस वजह से मार्केट आपको थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ नीचे की तरफ दिख रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी मार्केट का बुलिश होगा। अभी देखो, मैंने आपको नॉर्मल पोजीशन बता दी है कैसे कैसे आपको ट्रेड करनी चाहिए। अभी देखो, इसका ना, मैं आप लोगों के लिए, बहुत बंदों का डाउट रहता है कि इंडियन मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब ये WTI है, इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। उसके लिए ना एक काम करता हूँ, मैं इंडियन का जो चार्ट है उस पर भी कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाइंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कहाँ से आपको बाइंग बनानी चाहिए, कहाँ से पोजीशन आपके लिए बेनिफिट होगी। ये देखो, बेसिकली ये इंडिया का क्रूड चार्ट है। अभी देखो, करंट सिनेरियो की मार्केट की बात करें तो 8111 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 8111 में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर देखो तो बॉटम में एक रेजिस्टेंस छोटा सा क्रिएट हुआ है, सॉरी, एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ क्रिएट हो रखा है। अगर उसको थोड़ा सा मैं वाले मार्क कर देता हूँ। देखो यार, मैं इस मार्केट के ना, आई मीन इंडियन इंडेक्स के चार्ट से इतना रिलाई नहीं करता, मेरे को इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये अप एंड डाउन होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि डॉलर का प्राइस चेंज होता रहता है। तो मेरे लिए ये जो चार्ट है ना, मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं कह सकता कि आप लोगों को इसके बेस पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। हाँ, इसके बेस पे आप पोजीशन बनाओ। पोजीशन का मतलब ये हो गया, स्ट्राइक प्राइस चूज करो और उसके बेस पे ट्रेड करो। देखो, नीचे से एक सपोर्ट लेवल देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 7890 पे एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, सपोर्ट कह सकते हो। या फिर देखो, मार्केट ने कैंडल कितनी अच्छी बनाई है, एक हैमर कैंडल बनाई है। पूरी तरीके से हैमर कैंडल नहीं है, बट काइंड ऑफ हैमर कैंडल टाइप में से परफॉर्म कर रहा है। हैमर कैंडल कब होती, जब इसकी विक और लंबी होती और जो बॉडी है और छोटी होती, तो ये पूरी तरीके से हैमर कैंडल होती। बट ये हैमर कैंडल अगर WTI में बनती है तो फिर आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा मार्केट होगा। अभी देखो, यहाँ पे आपके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 8600 का आप टारगेट प्लान करो। जो भी भाई OTM लेना चाह रहे हैं, जिनके पास कम पैसा है, वो 8600 का कॉल यहाँ से लेके आप होल्ड कर सकते हो ईजिली, बिना किसी डाउटफुल। देखो, यहाँ पे पोजीशन ट्रेड बनाओ। पोजीशन ट्रेड का मतलब है SL रखो थोड़ा सा, ठीक है, मगर 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है तो 40 रुपये 50 रुपये का SL रखो, बट वहाँ पे टारगेट प्लान करो 1 से 2 दिन का। देखो, पोजीशन ट्रेड में बेनिफिट क्या होगा, मैं क्यों पोजीशन ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। देखो, मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया है अपना, उसमें मैं पोजीशन ट्रेड डालता हूँ। पोजीशन ट्रेड का बेनिफिट क्या होता है? देखो, आपकी नंबर ऑफ जो ट्रेड है ना वो घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड ली, 3000 रुपये का SL है और
आपने टारगेट रखा 6,000 रुपये का, 7,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, वो सिंगल डे में नहीं आ रहा, अब कोई नहीं, नेक्स्ट डे होल्ड करो। पोजीशन ट्रेड बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आपका जो डायरेक्शन है, अगर बुलिश है तो कॉल साइड का ही स्ट्रक्चर रखो और वो 1 से 2 दिन पहले प्रेडिक्ट करो। अभी देखो मैंने वो क्लियरली बताया कि नेक्स्ट 8600 तक का टारगेट है, ऊपर ऊपर हो रहा है। अब ओपन हो रहा है, अगर वो सिंगल डे मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता सेकंड डे के लिए होल्ड करो। जब सेकंड डे होल्ड करोगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड आपकी कम होगी और आपका जो टारगेट है वो लंबा होगा, तो उसमें आपका रिस्क भी बहुत कम है। 100 रुपये का खरीदा, 30 रुपये का एसएल लगाया, या फिर 35 रुपये का, 40 रुपये का एसएल लगा लिया एग्जाम्पल के तौर पे, 40% का एसएल लगा लिया आपने। देखो 40% का एसएल थोड़ा सा बड़ा है, बट पोजीशन ट्रेड में आपको देखो मैनेज करना पड़ेगा। या फिर आप एकदम शार्प एंट्री बनाओ, शार्प एंट्री बना लेते हो तो फिर क्या है, 40% का प्रॉफिट आ गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाओ, नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेल करो। ये तरीका है पोजीशन ट्रेड का। स्कैल्प करके जाओगे एमसीएक्स में, स्कैल्प करके पैसा बनाने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं है भाई, लिटरली कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, एक स्कैल्प में आपको पैसा, लेकिन दूसरा स्कैल्प जो आपके अगेंस्ट पड़ेगा ना, वो 2 गुना 3 गुना पैसा लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन ट्रेड बनाओ, उसमें आपका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अभी देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हो। अभी देखो अगर आपको किसी भाई को शॉर्ट ट्रेड में मतलब पुट में पोजीशन बनानी है या फिर बना रखी है, तो सीधा क्लियरली स्ट्रक्चर बोलता हूँ, यहाँ से मार्केट में अगर कल के लेवल में, देखो पहली चीज़ तो गया मार्केट यहाँ से 1 गो में ऊपर की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे कहीं जाके अगर आपको एक रिट्रेसमेंट दिख जाता है इंडियन इंडेक्स में, तो जाके इस पोजीशन पे जाके आप लोग पुट में ट्रेड बना सकते हो। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। यहाँ पे अगर आता है तो इस जोन तक के लिए, मतलब 70 पॉइंट के लिए एटलीस्ट आप पुट साइड पोजीशन बना सकते हो नॉर्मल सिनेरियो में। यहाँ से आप कॉल साइड का व्यू रख सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो आपका, जिन भाइयों को कम पोजीशन में आई मीन छोटे टारगेट्स बुक करने हैं, तो उसके लिए फर्स्ट टारगेट आपका इजीली ये टारगेट बन जाएगा। 8300 बना सकते हो, मैक्स टू मैक्स 8300 बना सकते हो। और सेकंड टारगेट 86 तो 300 पॉइंट का टारगेट होगा अप साइड का। बाकी इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट वीडियो और या फिर मेरा जो टेलीग्राम में है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहे हो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और बाकी कमेंट में भी पिन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। स्क्रीन के सामने आपकी स्क्रीन के सामने जो टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, ये हम लोगों ने अपना एक नया चैनल बनाया है, मैं और मेरा एक फ्रेंड है। हम लोग इसमें जो भी मार्केट की एनालिसिस होती है, ट्रेड्स होती है, वो डालते हैं। और ठीक है, टारगेट्स ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो पर डे की 2 से 3 ट्रेड होती है, ऑलमोस्ट उनमें टारगेट हिट होते हैं, कई बार एसएल हिट होते हैं। बट एसएल की प्रोबेबिलिटी 10 ट्रेड में से 1 ट्रेड में है कि एसएल हिट होता है, रिमेनिंग 9 ट्रेड्स में आपको टारगेट मिलते हैं। कुछ हीरो ट्रेड्स भी डालते हैं, दोनों इंडेक्स आपको कवर कर रहे हैं, मतलब आपका निफ्टी सेंसेक्स भी रहता है, और पैरेलली हम लोग एमसीएक्स में भी ट्रेड डालते हैं, कुछ नेचुरल गैस, कुछ क्रूड, कुछ गोल्ड, इनके बारे में ट्रेडर डाल रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग अगर जो चाहे ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, एज वेल एज कमेंट में पिन कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहा है कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने क्यों बनाया कि मेरे को सफिशिएंट इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली बेसिस वीडियो बना पाऊँ। तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं मार्केट को देखता हूँ, तो मेरे को जो कुछ ट्रेडें डालनी होती है मैं डाल देता हूँ। तो होपफुली जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका।